और ये बात तो शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी से न तो आपको मतलब है न लेना देना है। आप सिर्फ मोदी जी के नाम को देखिए और मोदी जी के नाम को वोट दीजिए और मोदी जी ही भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अब मुझे लगता है कि इन लोगों ने ये भी ठान लिया है कि मैं भी कोई भी कुकर्म करूँगा, मैं कोई भी गलत कार्य करूँगा तो जो भी ठीकरा है वो मोदी जी के नाम पे फूटेगा। तो अच्छा करे तो मोदी जी क्रेडिट ले जाएंगे और बुरा करेंगे तो भी मोदी जी को क्रेडिट देंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं श्याम सिंह लोधी राजपूत और आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट। साथियों फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, आपका होस्ट और दोस्त श्याम सिंह। साथियों मैं जितने भी वीडियो डाल रहा हूँ उसमें बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार जो भी सीटें हार रही है तो किसी विपक्ष की मजबूती की वजह से नहीं हारी, बल्कि अपने खुद की करने की वजह से वो सीटें हार रही है। एक नहीं कई ऐसे आपको कारनामे भी भारतीय जनता पार्टी के दिखाई देंगे, कार्यकर्ताओं के दिखाई देंगे, उनके पदाधिकारियों के दिखाई देंगे। जैसे कि कन्नौज में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है या हारने की कगार पे है तो 4 जून को पता चलेगा कि कौन हार रहा कौन जीत रहा है। लेकिन परिस्थितियाँ जो गवाह हैं, परिस्थितियाँ जो बोल रही हैं वो यही बताती है कि भारतीय जनता पार्टी कन्नौज लोकसभा की सीट चुनाव हार रही है। अच्छा, पीछे हमारे एक फ़ोटो आप देख रहे हैं राधा कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अहंकार व्यक्ति का विनाश काल का सूचक होता है और जिसके पास अहंकार आ गया समझ लो उन्नति और प्रोन्नति, भाग्य और मित्र और उसको चाहने वाले, उसको शुभचिंतक सभी लोग उस व्यक्ति, उस पार्टी, उस राज्य का साथ छोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले जो कार्य लोकसभा कन्नौज में हुआ था वही कार्य अब हमीरपुर लोकसभा में हुआ है। हमीरपुर को शिक्षा के सागर, बुंदेलखंड के मालवी और संतों में संत स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से हमीरपुर राठ को जाना जाता है। तो राठ में अभी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैली थी। उस चुनावी रैली में क्या हुआ कि इनकी मीटिंग और भारतीय जनता पार्टी की रैली के लिए जगह कम पड़ रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया, स्वामी ब्रह्मानंद जो कॉलेज है जो स्वामी जी के नाम से और स्वामी जी की कर्मस्थली है, उस कॉलेज की दीवार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिया और रैली के लिए स्थल कंप्लीट किया। ज़िंदगी में पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि किसी कॉलेज की दीवार एक सभा के लिए तोड़ी जाए, एक शिक्षा के मंदिर को तोड़ा जाए और एक ऐसे संत की नाम से वो कॉलेज है या फिर कोई भी हो। लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ में, जितनी मेरी लाइफ है, इस लाइफ में पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी पार्टी की रैली के लिए कोई शिक्षा का मंदिर तोड़ा गया हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत इस समय इनका सही नहीं चल रहा है। और इस दीवार टूटने से जो इनके खुद के निजी वोटर थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ता थे, वो तक इनसे छिटक गए हैं। इसीलिए वैसे तो संत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, इनकी कोई जाति नहीं होती है, लेकिन फिर भी स्वामी ब्रह्मानंद लोधी राजपूत समाज से संबंधित हैं और लोधी राजपूत समाज की एक अच्छा खासा वोट हमीरपुर लोकसभा में है, जो कि किसी भी दल को हराने और किसी भी दल को जिताने की पूरी मद्दा रखता है। अब ये जो दीवार गिराने का जो मैटर है ये नेशनल बन गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये मैटर छा चुका है कि इन्होंने, अब ये समस्या बीजेपी ने नहीं देखी कि मैं एक दीवार गिरा रहा हूँ। इन्होंने, इनके लिए तो कोई व्यक्ति मायने नहीं रखता, कोई धर्म स्थल, कोई समाधि स्थल, कोई कॉलेज, कोई मंदिर, इनको सिर्फ सत्ता ही दिख रही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण कह गए हैं, अब विवेक से अगर काम ले रहे होते तो दीवार थोड़ी गिराते। हजारों मीटिंगें हो चुकी हैं, सदियों से मीटिंगें होती आ रही हैं, कभी किसी विद्यालय की दीवार नहीं गिराई गई, कभी किसी मंदिर की दीवार नहीं गिराई गई। और राठ तो शिक्षा का मंदिर है प्लस स्वामी जी का मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर है और उस मंदिर की दीवार को गिरा के इन्होंने खुद। और ये बात तो शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी से
ना तो आपको मतलब है, ना लेना देना है। आप सिर्फ मोदी जी के नाम को देखिए और मोदी जी के नाम को वोट दीजिए और मोदी जी ही भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अब मुझे लगता है कि इन लोगों ने ये भी ठान लिया है कि मैं भी कोई भी कुकर्म करूँगा, मैं कोई भी गलत कार्य करूँगा तो जो भी ठीकरा है वो मोदी जी के नाम पे फूटेगा। तो अच्छा करे तो मोदी जी क्रेडिट ले जाएंगे और बुरा करेंगे तो भी मोदी जी को क्रेडिट देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये सोचा ही नहीं कि मुझे लगता है कि इनके कुछ निजी कार्यकर्ता जो इनके आसपास जो चाटुकार बने हुए हैं वो चाहते ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आए। और वो ऐसे उल्टे सीधे कार्य करते हैं कि जो निर्णायक वोट है या जो समाज में अच्छी पकड़ रखता है देश प्रदेश में, उन समाज के महापुरुषों व्यक्तियों के साथ या किसी के साथ भी उल्टी सीधी हरकत करेंगे तो जो लोग वोट दे भी रहे होंगे वो भी वोट नहीं देंगे। तो हमने तो यही निष्कर्ष निकाला है, मैंने जो निचोड़ निकाला है कि इनके लोग ही, बीजेपी के लोग ही नहीं चाह रहे हैं कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आए। वो ऐसा उल्टा सीधा कार्य कर ही देते हैं, कहीं कन्नौज में कर देते हैं, कहीं अब हमीरपुर में कर दिया है और हमीरपुर में भी लोधी राजपूत बाहुल है, वहाँ भी हराने और जिताने का मुद्दा है। तो इनके खुद ही कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने। आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।